साथियों, कुछ दिन पहले पटना हाई कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि जो बाहर की लड़कियां हैं वो जनरल में आएंगी, न कि जनरल फीमेल में। लेकिन हुआ ये है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो एक जनरल के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया था कि 60% होना चाहिए आपका सीटेट में, वो आप यदि क्लियर करती हैं तो ही आप बीपीएससी टीआरई के लिए एलिजिबल हैं। ये चीज़ है, लेकिन चीज़ें यहाँ आके गड़बड़ हो गई कि जो मान लिया गया कि जो बाहर की भी लड़कियां हैं उसे जनरल फीमेल में काउंट किया जाएगा। इस वजह से उसे रिजर्वेशन का फायदा मिल गया। तो क्या सीटेट लेवल पे ही ऐसा हुआ है? तो नहीं। यदि ऐसी स्थिति होती तो वो लड़की या उन जैसी तमाम लड़की जो सीटेट में 60% मार्क्स नहीं लाए थे तो वो फॉर्म ही नहीं डाल पाते। और लड़की तो लड़की, लड़कों के साथ भी ऐसी स्थिति है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं जो लिस्ट आई है उसमें आप सिर्फ लड़कियों के नाम नहीं देखेंगे। वो लिस्ट किधर है, मैं थोड़ा सा दिखाऊं आपको। ये देखिए, ये लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। इसमें सिर्फ लड़कियों के नाम नहीं है। इसमें देखिए, सुमन पटेल जी हैं, ठीक है, वो संस्कृत से हैं, 6 to 8 के हैं और सीटेट में 86 अंक था, लेकिन ये तो बिहार के नहीं हैं। ऐसे ही शिव कुमार यादव हैं, मुकेश कुमार गौतम हैं। तो ये जो है बाहर के लड़के भी, ऑब्वियस सी बात है, वो जनरल हैं, लेकिन जनरल से कम नंबर लेके ये 6 to 8 में एग्ज़ाम दिए, पास किए और जॉब भी कर रहे थे। ठीक है, फिर बाद में उन्हें हटाया गया, निरस्त किया, वो बात अलग है। तो क्या ये सिर्फ 6 to 8 में हुआ है? तो दोस्तों, ऐसा सिर्फ 6 to 8 में नहीं हुआ है। अब देखिए वो कैसे, अब मैं ये ऐसा कह पा रहा हूँ वो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, स्टेट का नोटिफिकेशन है, आपको पता है। और स्टेट के नोटिफिकेशन में आप आइए और यहाँ क्या लिखा रहता है। इधर आता हूँ मैं, अभी नीचे जा रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए, टोटल आपका स्टेट कितना अंक का होता है? 150 अंक का होता है। ये आपको दिख रहा होगा। स्टेट आपका कितना अंक का होता है? 150 अंक का होता है। 100 और 50 जो आपका विषय है उससे 100 अंक पूछे जाते हैं, और जो है टीचिंग एबिलिटी से आपसे 50 अंक, कुल मिला के जो है 150 अंक आपका पूछा जाता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये तो जहाँ तक हुआ कि जो है अनारक्षित पुरुष, यहाँ जो है आपको 37 वर्ष जो भी है, ये सब तो मान लीजिए एज की सीमा है। लेकिन यहाँ आइए, यहाँ आइए और यहाँ देखिए उत्तीर्णांक, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सामान्य 50% अंक, पिछड़ा वर्ग 45.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5% अंक, SC ST 40%, दिव्यांग 40% एंड महिलाएं 40%। यहाँ ये पहला और छठे पे गौर करिए, ठीक है, पहला और छठे पे गौर करिए। जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं उनको 50% अंक लाना है, ठीक है, और महिलाएं हैं उनको 40% अंक लाना है। लेकिन यदि बाहर की महिलाएं हैं, बाहर की महिलाएं वो सामान्य कैटेगरी में काउंट की जाएंगी, न कि महिलाओं में। लेकिन जब सीटेट में आप इस तरह की स्थिति लाए थे तो क्या स्टेट के माध्यम से जो लोग आए हैं वो इस स्थिति में हैं या नहीं हैं? जो स्टेट पेपर 1, पेपर 2 जो आप जानते हैं, टीजीटी के लिए पेपर 1, पीजीटी के लिए पेपर 2 होता है, ठीक है, यदि उसमें महिलाएं 40% अंक लेकर ही सिलेक्ट हो गई या 50% अंक लेकर ही सिलेक्ट हो गई हैं, तो उनके साथ क्या होगा? हाँ, क्योंकि वो यदि फॉर्म फिलअप की हैं, एग्ज़ाम दी हैं, सेलेक्ट हुई हैं, टीचिंग कर रही हैं, तो उनके सर्टिफिकेट की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए कि आप सामान्य कैटेगरी के हैं, और लेकिन आप महिला, जो बिहार की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन था,
हाँ, या फिर उनके लिए ढील दी गई थी कि 40% अंक लेकर ही आप बन सकते हैं, तो सामान्य कैटेगरी में होते हुए आप महिला कैटेगरी का फ़ायदा लेके आए हैं। तो यहाँ आप फॉर्म कैसे फिलअप कर लिए, एग्ज़ाम कैसे दे लिए, तो ये इस पे भी गौर करनी चाहिए। जैसे सीटेट में जो हुई थी चीज़ें, हाँ, उसमें 60% और 45% की बातचीत थी, ठीक है। तो ये 60% और 45% ये 60% न लाते हुए फॉर्म फिलअप कर लिया गया था ना, ये भी ये चीज़ सोचिए। और इस तरह का सॉफ्टवेयर जो है बीपीएससी को डेवलप कर लेना चाहिए था कि यदि आप बाहरी हैं, हाँ, अदर स्टेट के हैं, तो आपको जैसे सीटेट में 60% नहीं है तो आप फॉर्म ही नहीं फिल करते सकते। आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, ये बीपीएससी की गलती है, ये मत मानिए कि सिर्फ बीपीएससी की गलती नहीं है, बीपीएससी की गलती है कि आपने फॉर्म फिलअप करने दिया, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप ही नहीं करने देते, बाहरी बच्चे इतना परेशान नहीं होते। जिसका 60% मार्क्स नहीं था वो फॉर्म नहीं भरते, या फिर उधर देखिए 50% जो स्टेट में लाना था वो नहीं होता, तो फॉर्म ही नहीं भरने देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और यदि इस चीज़ की अच्छे से जांच हो तो कहीं न कहीं जो है टीजीटी पीजीटी में इतने सारे शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं, और विशेष करके महिलाएं, ठीक है, वहाँ कहीं न कहीं जो है चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। और तो देखिए क्या होता है, ठीक है ना। सबकी नज़र जो है अब बीपीएससी के ही तरफ है। यदि बीपीएससी चाहे तो इन सारी चीज़ों को सुधार कर सकता है, और इससे फ़ायदा जो है बिहार के लोगों का होगा। और देखिए बिहार के लोगों को किस तरह से फ़ायदा दिया जाएगा, एक चीज़ आप समझिए, ठीक है। बिहार के लोगों को फ़ायदा किस तरह, इसमें सिर्फ एक चीज़ देखिए, तो इसमें जो लिस्ट हमने आपको अभी अभी आपको दिखा उसमें कुछ लड़के भी थे, तो इसका फ़ायदा सिर्फ लड़कियों को होगा ऐसा नहीं है, लड़कों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बीपीएससी अपने स्तर पर गड़बड़ कर चुकी है। हाँ, तो आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जो है आप ये चीज़ समझने की भी ज़रूरत है कि जो है ये जो लिस्ट है आया है, इस लिस्ट में लड़कों के नाम कैसे हो गए। ये कैरेक्टर तो आप कैरेक्टर तो लड़कियों के लिए लगाए थे, तो फिर लड़कों का नाम कैसे आ गया। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे गड़बड़ी हुई है, तो इस गड़बड़ी को जांच करने की ज़रूरत है। हाँ, और इसका एक्सटेंशन 6 to 8 तक ही ना रखा जाए, इसको एक्सटेंड करके 9th 10th और 11th 12th के भी शिक्षकों को इसके दायरे में लाया जाए, इस जांच के दायरे में लाया जाए, ठीक है। तो वरना जो है बिहार के लोग जो हैं, या फिर बाहरी जो भी लोग हैं, वो भी ऐसा तो नहीं है कि जो है 60% से अबव लाने वाले हर कोई सिलेक्ट हो गए होंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो जो अदर स्टेट के भी लोग हैं वहाँ उसके साथ भी न्याय हो सकता है, यदि रिवाइज रिजल्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट या इसको जांच किया जाए तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है लगातार इस पे बातचीत करते रहेंगे, और आपसे भी गुजारिश है कि इस तरह के वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए। तो हम लोग मिलते हैं।